हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। इस समय मैं आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे आने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी परमानेंट पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं। लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरीके की जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी सारी पोजीशंस टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए एडवर्टाइज हुई हैं और ये रेगुलर पोजीशंस हैं, परमानेंट पोजीशंस हैं, अच्छी खासी सैलरी है, ग्रेड पे 6 लग रहा है। तो आप ज़रूर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, कितनी सीट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का हमें अवसर मिलता है और बेहतर हम करते हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी वेबसाइट nicpr.org है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से कुछ पीडीएफ्स रिलेटेड हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। उन पीडीएफ्स को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर सारे के सारे अपडेट, सारे पीडीएफ में अपलोड वैसे भी करता रहता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन में ही दिख रहा है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 लैब अटेंडेंट 1 टू बी फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब परमानेंट पोजीशन है। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, वैसे ही आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैं ऑलरेडी ये पीडीएफ डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का है सारा कुछ। तो ये देखिए, ये पीडीएफ है और यहाँ पे जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले आप उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ज़रूर नोट कर लिया करिए, ताकि क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट कई एडवर्टाइजमेंट्स निकालता रहता है तो उसका नंबर आपको मैच करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा NICMR/TechRecruit/1/2023। यहाँ पे किन किन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन 1, लैब अटेंडेंट 1 के लिए, और ये रेगुलर पोस्ट है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी ऑनलाइन लिंक फॉर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल सून, यानी कि अभी ऑनलाइन लिंक्स अभी आए नहीं हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पीडीएफ अभी प्रोवाइड किया है ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी हो जाए कि ये पोजीशंस निकलने वाली हैं। कुछ समय बाद इनकी वेबसाइट के ऊपर ही, जो मैं वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, उसी की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन फॉर्म के लिए लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये पीडीएफ ज़रूर देख लीजिए ताकि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी कर पाएँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अरेंज ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मीनवाइल। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ये देखिए, और कौन कौन सी पोजीशंस हैं ये देख लीजिए। पोस्ट नेम अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल असिस्टेंट का पहला पोस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। पे लेवल 6 फॉलो हो रहा है, 35,400 से 1,12,400 का रेंज। ग्रुप बी की पोजीशन है, आपको पता है, और ये अनरिजर्व्ड पोजीशन के लिए अनरिजर्व्ड सीट्स 1 है और ओबीसी के लिए 1 सीट है। आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखनी हो तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपके पास फर्स्ट क्लास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो तब भी चल सकता है, या आपका 1 साल का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का डिग्री हो तब भी चल सकता है। रेलेवेंट सब्जेक्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोस्टैटिस्टिक्स में उन्होंने पढ़ाई की होती है, तो यहाँ पे देखिए एक और पोजीशन निकली हुई है ग्रुप बी, जो कि बायोस्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स के लिए है। रेलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास रेलेवेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो या तो फर्स्ट क्लास 3 साल का बैचलर्स डिग्री हो, फर्स्ट क्लास 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, या फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का डिग्री हो इन सब्जेक्ट्स में। तो चाहे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हो, बायोस्टैटिस्टिक्स हो, पॉपुलेशन स्टडीज़ हो या स्टैटिस्टिक्स हो, तो 30 साल का अगर आपका एज लिमिट है तो यहाँ पे बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो इसमें कुछ भी ऐसा अब नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग का एक पोजीशन था तो, लेकिन यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मांग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन अब आइए देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट में पे लेवल 6 ही फॉलो हो रहा है लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ग्रुप बी की पोजीशन है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट हैं, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वही है। बैचलर्स डिग्री आपके पास 1 साल का, फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री हो, फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिग्री हो। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स आप जान ही रहे हो, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोटेक, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फार्माकोलॉजी।
30 साल अपर एज लिमिट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो टेक्नीशियन 1 की पोस्ट भी है, यहाँ पे लेवल 2 फॉलो होता है। ग्रुप सी की पोजीशन है, अनरिजर्व की 6 सीट EWS की 1 सीट मौजूद है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th या इंटरमीडिएट पास है, लेकिन इसके साथ साथ आपको MLT में डिप्लोमा भी होना चाहिए। 28 साल अपर एज लिमिट है। एक और पोजीशन लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट, OBC के लिए 1 सीट, और पे लेवल जो है वो पे लेवल 1 फॉलो हो रहा है 18,000 से 56,900 का। यहाँ पे 10th पास आपको होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अपर एज लिमिट यहाँ 25 साल है। अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं तो ICMR के जितने भी इंस्टीट्यूट्स रिसेंटली अपने एडवर्टाइजमेंट्स ओपन कर रहे हैं, आपने देखा होगा मोर और लेस सभी के रिक्वायरमेंट्स एक ही हैं, सभी के, और पे ग्रुप फॉलो हो रहा है या जो पे स्केल फॉलो हो रहा है वो सेम ही है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन ICMR या ICMR NICPR की वेबसाइट पे आ रही है, सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है। अगर कोई कोरिजेंडम आएगा तो उसी वेबसाइट पे आएगा, तो रेगुलरली उस वेबसाइट को चेक करते रहना है। यहाँ पे कुछ एनेक्जर्स के बारे में बताया गया है। इसी जो डॉक्यूमेंट है उसी में कई सारे एनेक्जर्स अटैच्ड हैं, तो मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को एज अ PDF फाइल डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप वहाँ से एनेक्जर्स एक्सेस कर सकते हैं। एनेक्जर 1 जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है, एनेक्जर 2 SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, एनेक्जर 3 और 4 OBC कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा एनेक्जर 5 और 6 पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए है। जो ICMR में काम कर रहे हैं लोग, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है, और जो एज काउंट की जाएगी वो 16 अगस्त 2023 को काउंट की जाएगी। एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है वो पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा। क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे देख लीजिए। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब होगा तो उसके लिए आप जानते हैं एडमिट कार्ड वगैरह होगा, वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड ईमेल के ज़रिए ही पहुंचेगा, कॉल लेटर्स ईमेल के ज़रिए ही पहुंचेंगे। अभी एग्जामिनेशन की कोई डेट फाइनलाइज़ नहीं हुई है, जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक फ़ीस भी लग रही है 300 रुपये, वो रिफ़ंड नहीं होगी इन एनी केस। आपको वेबसाइट ICMR की रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा, इन केस ऑफ एनी अपडेट वहाँ से ही आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ताकि उसको सही से चेक किया जा सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे फ़ीस के बारे में दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये है। SC/ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स, इनको फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कुछ और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेंटर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक और पेमेंट गेटवे अभी जल्दी ही ओपन हो जाएगा, अभी तक ओपन नहीं हुआ है। सिलेबस और मार्किंग स्कीम एनेक्जर नंबर 9 पे अटैच्ड है, और लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त है, मैंने जैसे बता दिया आपको। अब मैं नीचे चलता हूँ आपको सीधे एनेक्जर नंबर 9 पे लेकर के। एनेक्जर नंबर 9 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 95 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसमें से अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन करने पे 0.25 नेगेटिव हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्लस आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस के भी नंबर हैं। 95 मार्क्स का तो रिटन एग्ज़ाम है, 5 नंबर एक्सपीरियंस के दे रहे हैं। अगर 8 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेगा, 6 से 8 साल के बीच में है तो 4 नंबर, और 4 से 6 साल के बीच में है तो 3 नंबर, 2 से 4 के बीच में है तो 2 नंबर, और 1 से 2 के बीच में है तो 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन 1 के लिए ये सिलेबस है, और लैब अटेंडेंट के लिए ये सिलेबस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन 1 के लिए अगर मैं देखूँ तो सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह आएगा। सेक्शन बी में कंप्यूटर स्किल्स एंड MCQ पूछा जाएगा, और सेक्शन सी में ट्रेड यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, कंप्यूटर बेस्ड 15 नंबर के, कंप्यूटर के ऊपर 15 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं लैब अटेंडेंट की पोजीशन के बारे में बोलूँ तो यहाँ भी सेक्शन ए कॉमन ही है, लेकिन यहाँ पे 30 नंबर का सेक्शन ए होगा, ऊपर में सेक्शन ए जो है वो 20 नंबर का था। यहाँ पे सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है और करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाएंगे, ये भी 30 मार्क्स के हैं। यहाँ पे केवल यहाँ पे इस तरीके का कुछ भी नहीं था, तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 30 नंबर का है। लैब वर्क, ट्रेड सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं यहाँ 35 मार्क्स के हैं, और यहाँ पे 60 नंबर का था। दोनों में 95 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएगा तो आपको वेबसाइट से ही पता चल जाएगा, तो इसलिए वेबसाइट इनकी रेगुलरली चेक करते रहिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बिना लाइक किए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।